आज हम एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप देखेंगे। आप एक कंपनी में मेंबर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके पॉइंट एग्जांपल के साथ बताऊंगा और आपको रिलायंस का भी मेमोरेंडम दिखा के पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो बड़े ध्यान से देखना। पहला, बाय सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम। अब मैंने जो लेक्चर लिया था मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का, उसमें मेमोरेंडम के बारे में डिटेल्स बताया था। अब हम देखते हैं रिलायंस का मेमोरेंडम। ये किसका मेमोरेंडम है? रिलायंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मेमोरेंडम है। इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, करेक्ट, तो इसमें आपको मेंबर्स को साइन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे जो मेंबर्स ने साइन किया है, कितने लोग हैं? 7 लोग। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये मेमोरेंडम आर्टिकल्स किसने सबमिट किया था? प्रमोटर्स ने। तो ये 7 लोग सिग्नेटरीज है। तो ये 7 लोग जिनके नाम दिए हुए हैं, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि मेमोरेंडम में पब्लिक के लिए 7 लगता है, प्राइवेट के लिए 2 लगता है, ओपीसी में 1 लगता है। तो इन लोगों ने साइन दिया है, तो ये लोग ऑटोमेटिक क्या माने जाएंगे? कंपनी के मेंबर्स माने जाएंगे। दूसरा, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी इसका एग्जांपल ले लो, hyundai का एग्जांपल ले लो। hyundai ने शेयर्स बाजार में लाया था, स्विगी ने लाया था, पतंजलि ने लाया था, सुला वाइन्स ने लाया था। तो जब ये लोग शेयर्स बाजार में लाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सुला वाइन्स ने 2 साल पहले शेयर्स बाजार में लाया था। जब एक कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लाती है, उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ। तो जब शेयर्स बाजार में लाया था, सुला वाइन ने आईपीओ लाया था, तो लोग पब्लिक के लिए ओपन रहता है। सो आपने अप्लाई किया था फॉर एग्जांपल 100 शेयर के लिए, ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे? एप्लीकेंट। सो आप एप्लीकेशन करोगे, जैसे आपने कॉलेज में अप्लाई किया, मुझे स्टूडेंट बनना है, ठीक है, फिर कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको स्टूडेंट बनाना है कि नहीं, एडमिशन देना है कि नहीं। सुला ने यदि शेयर्स दिया आपको, उसको अलॉटमेंट बोलते हैं। सो आप मेंबर कैसे बनोगे? आप अप्लाई करोगे और आपको शेयर्स दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। नेक्स्ट, बाय होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। पहले शेयर्स कागजी रूप में आते थे, कागज रूप में, उसको रिमैट बोलते हैं। अभी वो सेबी ने बैन कर दिया है। अभी शेयर्स कौन से फॉर्म में आते हैं? डीमैट फॉर्म में आते हैं, ठीक है, डीमटेरियलाइज फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे आपका व्हाट्सएप अकाउंट होता है, शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? डीमैट। तो आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में है आपके, तो आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाओगे? मेंबर। चौथा, बाय ट्रांसफर। मिस्टर ए शेयर होल्डर है, उसको शेयर होल्डर नहीं रहना है, उसने शेयर्स बेच दिया बी को, तो ए के डीमैट से चले जाएंगे और किसके डीमैट में आ जाएंगे? बी। सो बी विल बिकम द मेंबर। ए मेंबर नहीं रहेगा, क्योंकि उसने बेच दिया है, ए को पैसा मिला है बी से। बाय ट्रांसमिशन, सेम एग्जांपल लेते हैं। ए है, उसकी वाइफ है मिसेस बी, ठीक है, ये मिसेस बी है। ए की डेथ हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक शेयर्स किसके नाम पे ट्रांसफर होंगे? बी। इस ऑटोमेटिक को, ऑटोमेटिक मतलब मिसेस बी को कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा विद द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ ए कि मेरा हस्बैंड थे, मैं नॉमिनी हूं, मिस्टर ए की डेथ हो गई है, ये शेयर्स मेरे नाम पे कर दो, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। समझ में? ट्रांसमिशन मतलब इन केस ऑफ डेथ या इंसॉल्वेंसी शेयर्स दूसरों को चले जाते हैं, बाय बाय लॉ होगा, ठीक है, लेकिन किसको अप्रोच करना पड़ेगा? बी को। तो कंपनी क्या करेगी? ए का नाम काट देगी और बी, मिसेस बी को मेंबर बना देगी। मिसेस बी मेंबर नहीं थी, बट जो उनके हस्बैंड है, उनकी डेथ हुई, तो उन्होंने कंपनी में अप्लाई किया डेथ सर्टिफिकेट के साथ, प्रूफ के साथ, तो कंपनी मिस्टर ए का नाम काट के मिसेस बी का नाम डाल देंगे। नॉमिनी ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अब जैसे ओपीसी में एक ही मेंबर रहता है, अब उसकी डेथ हो गई, तो उसने बोला ना, इन केस ऑफ माई डेथ का कौन माना जाएगा मेंबर? उसने जिसका नाम दिया। सपोजिटली ए है, उसने नाम सी का दिया, ए की डेथ हो गई, तो उसने नॉमिनी लिखा था, तो नॉमिनी कौन बन जाएगा? मेंबर सी बन जाएगा। बाय एक्विजेंस, अभी एक सपोजिटली एक आदमी का गलती से नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ गया, कंपनी से टेक्निकल एरर हो गया, और वो ऐसा बता रहा है कि मैं मेंबर हूं, ठीक है, और बाय चांस वो बोलते हैं ना कि कंपनी से भी गलती है और इसने भी कंपनी को बोला नहीं कि मेरा नाम गलती से आ गया। अब शेयर का 10 रुपया है, 6 रुपया पेड है, और उसने रोका नहीं, तो मेंबर माना जाएगा और उस पर मेंबरशिप के कायदे लागू होंगे, मतलब उसको 4 रुपये पे करना पड़ेगा। सो मेंबर बाय एस्टॉपल ऐसा टाइप का है जिसमें टेक्निकल एरर है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आजकल
टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये 99.999% ये होता नहीं है, क्योंकि ये या तो कंपनी से गलती हुई है या मेंबर ने जानबूझकर नाम अपना करवाया है, तो ये होता नहीं है। तो मेन तो आपको पहले 7, उसमें भी मैक्सिमम आपको मिलेगा किसमें, नंबर 3 में और 4 में। एक तो डीमैट में और जो ट्रांसफर होता है उसमें मिलेगा आज के तारीख में। बाकी तो केसेस रेयरली होता है, रेगुलर केस में डीमैट जिसके नाम पे और जो ट्रांसफर होता है ये तो आपको डे टू डे बेसिस में मिल जाएंगे। तो ये था एक्विजिशन ऑफ मेंबरशिप। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।